तो कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू माय स्टोरी। तो भाई आज हम लोग वापस ही आ गए हैं हमारे इस चैप्टर में। क्या नाम है ये चैप्टर का? चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर का ये सेशन नंबर 2 है, यानी क्लास नंबर 2 हम चलाने वाले हैं इस चैप्टर के ऊपर। तो इस क्लास में हमारे को क्या सीखना है, तो चलो वो भी मैं बता देता हूँ। इस क्लास में हमारे को सीखना है वेरिएंस क्या होता है। क्या सीखना है? वेरिएंस क्या होता है। फिर हमारे को सीखना है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। इसके पहले वाली क्लास में हमने क्या क्या सीखा था? मीन डेविएशन सीखा था, बराबर। मीन निकालते सीखा था, मीडियन निकालते सीखा था। तो ये चीज़ें हमने इसके पहले वाली क्लास में सीखी थी, मगर इस क्लास में हमें ये सीखना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन। ये दो चीज़ें, डेविएशन, ये दो चीज़ें, इसे ये दो चीज़ों को हम इस क्लास में सीखेंगे। हाँ तो भाई मैं अभी सेशन को आगे चलाने से पहले बता दूँ कि अगर तुमने इसके पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसको देख लो, वरना तुम्हारे को ये मीन डेविएशन और ये सब समझ नहीं आएगा। तो देखो, अब कुछ लिमिटेशंस आती हैं मीन डेविएशन में। अब देखो, हर जगह हम मीन डेविएशन नहीं निकाल सकते, बराबर। हर जगह तो मीन डेविएशन नहीं निकाल सकते, तो कुछ कुछ जगह वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। अब भाई इनका फॉर्मूला क्या होता है वो चीज़ भी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो वही चीज़ देख लेते हैं। तो अभी देखो, जो वेरिएंस होता है, ठीक है, वेरिएंस एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, वो होता है सिग्मा या समीशन, जो भी बोलो, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय एन करेंगे, बराबर। ये ऐसे कब निकालते हैं? जब खाली एक्स आई देते हैं तब हम ऐसे निकालते हैं वेरिएंस। मगर देखो, जब हमारे को एक्स आई नहीं, एक्स आई के साथ साथ एफ आई भी दे दी जाती है, तब हम कैसे निकालेंगे? तो समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समीशन एफ आई कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ करेंगे एफ आई के टर्म्स में, जब हमारे को एफ आई भी साथ में दे दी हो तब। अब देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एकदम ही सिंपल सा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट वेरिएंस। हमारा सबसे पहले वेरिएंस फाइंड कर लो, और तुम्हारा जो भी वेरिएंस आएगा उसका अंडर रूट कर लो, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब कई कई जगहों पर क्या होता है, तुम वेरिएंस नहीं निकाल पा रहे हो, तब क्या करोगे उस सिचुएशन में? देखो, वेरिएंस का एक और फॉर्मूला होता है, और ये याद रखना, वेरिएंस को सिग्मा स्टार से, सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई या तो फिर एन। ठीक है, माइनस, माइनस ही करते हैं, प्लस करते हैं, ये माइनस ही करते हैं ज़्यादातर, तो देखा जाए हाँ माइनस ही करेंगे। माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। और अगर इसी की जगह पर तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले, तो बस यही फॉर्मूले को अंडर रूट में डाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा तुम्हारे को। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। हम मीन डेविएशन में क्या करते थे? देखो, यहाँ पर स्टैंडर्ड वेरिएंस में फ़र्क क्या आया? मीन डेविएशन में हम इसका मॉड्यूलस करते थे और स्क्वायर वेयर नहीं करते थे, मगर इसमें क्या करेंगे? मॉड्यूलस नहीं करेंगे, ब्रैकेट में लेके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये काम कर देंगे। तो भाई ये चीज़ थी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की। अब हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हाँ तो देखो, चलो अब एनसीईआरटी के हिसाब से देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या दिया है। और ऊपर जाते हैं और नीचे देखो, ये चीज़ तो तुम्हें मालूम ही होगी,
ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जगहों पे काम आती है। मैं बता देता हूँ, देखो ये शायद तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज में सीखा होगा। 1+2+1+2+3 से लेके n तक ऐसा हुआ तो हम उसको ऐसे निकालते, n+1/2 कर देते, n × n+1/2। ये चीज़ तो याद ही होगी तुम्हें, एरिथमेटिक का प्रोग्रेशन या एक सीक्वेंस एंड सीरीज में सीखी होगी। वैसे ही अगर ऐसा भी एक होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब ये कब लगता है, तो ये फॉर्मूला स्क्वायर में लगता है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे n, ये फॉर्मूला लगाते हैं हम। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, यही लगाते हैं ना, क्योंकि मुझे कंफर्म तो मालूम नहीं है, तुम लोग देख लियो एरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या लगाते हैं। ठीक है, देख लेना तुम लोग, ये चीज़ भी याद रखनी है। देखो ये वेरिएंस का फॉर्मूला बोला, सिग्मा स्टार से वेरिएंस को डिनोट करते 1/n xi-x का होल स्क्वायर। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से करते और उसको सिग्मा स्टार से करते, इसको अंडर रूट में ले लिया, बस वही काम किया। अब देखो ये आ गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। अब इन्होंने कोई और मेथड से करा है, थोड़ा सा अलग प्रकार का मेथड है, हम कोई और मेथड से करेंगे। क्या मालूम है, हम ज़्यादातर मेथड फॉलो नहीं करते, हम हमारे हिसाब से नया मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो चलो मैं मेरे हिसाब से थोड़ा इजी वाला मेथड बता देता हूँ तुम्हारे को, और सॉल्व करके भी बता देते हैं कि ये चीज़ सॉल्व कैसे होगी। क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है। ठीक है, तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 8 है। अब इसमें क्या है, तुम्हारे को दे दिया हुआ है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ये तुम्हारे को ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, बोल रहे हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। कैसे निकालोगे, चलो बता देते हैं, इसको पहले छोटा सा कर देता हूँ, यहाँ साइड में चिपका देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो एक्स आई का एक टेबल बना लेंगे, यहाँ लिख देंगे एक्स आई, जो जो एक्स आई दी है 6, 8, 10, 12, 14, इसको हटा देते ये ऊपर वाले को, तुम सब ऊपर चलो। ठीक है, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब क्या करोगे, अब तो हमें इसका भी काम नहीं है, इसको भी उड़ा देते, उड़ा दो। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो अब xi-x कर दोगे, वही इसका मॉड्यूलस करो। मॉड्यूलस में फ़ायदा ये है कि तुम्हारे को नेगेटिव में नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव में नहीं लिखना पड़ेगा, इन सब का टोटल क्या आ जाएगा, मीन निकालना पड़ेगा तुम्हारे को। तो मीन कैसे निकालते थे, सबका टोटल कर दोगे, इन सब का टोटल आ जाएगा 150, 150 इन सब का टोटल आ जाएगा। और ये टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मीन निकल जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 10, इसका मीन आ जाएगा 15। ठीक है, इसका मीन क्या आ जाएगा 15। तो अब xi-x करो, 6 में से 15 निकाल दो, यहाँ पर 9, 7, 5, 3, 1, 1, 18 में से निकालेंगे तो 3, 5, 7, 9, ये आ जाएगा। अब क्या करोगे,
एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। 9 9 सा 81, 7 7 सा 49, 5 5 सा 25, 3 3 सा 9, 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, 3 3 सा 9, 5 5 सा 25, 7 7 सा 49, 9 9 सा 81। इन सब का समीशन कर दोगे तो 330 आ जाएगा। सबका समीशन आ गया 330। अब निकाल लो इनका वेरिएंस। वेरिएंस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन हमारा 10 है, तो 330 डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे तो हमारा वेरिएंस क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार। हमारा सिग्मा स्टार क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 33, ठीक है। अब क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, √33 कर दोगे, ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अब चेक कर लो क्या ये हमारा आया भी है या नहीं, देख लेते हैं यहाँ नीचे। बस स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया √33 और ये आ गया 33, बराबर। अब देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी यानी टेबल वाला, देखा टेबल बना के दिया हुआ है हमारे को। हाँ तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी हम आसानी से निकाल ही सकते हैं। मगर इसमें तो निकाल के दे ही दिया है तो मैं डायरेक्ट ही तुम्हारे को ये वाला तो समझा ही देता हूँ। फिर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं तुम्हारे को करके दिखाऊंगा। इसमें क्या है, देखो एक्स आई हमारे को दिया है, एफ आई हमारे को दिया है, निकालना क्या है मीन के, अरे हाँ वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है, ओके। मगर मीन से निकालना है, मीडियन से निकालना है बोला नहीं है। हाँ तो हम मीन से ही निकाल देते, मीन से निकाल देते। तो देखो मीन कैसे निकालोगे, भाई लास्ट सेशन याद है ना, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 3 सा 12, 8 5 सा 40, 99, 75 सा 85, 24 सा 80, 72 और 32, सबका टोटल 420। 420 डिवाइडेड बाई 30 कर दोगे तो तुम्हारा मीन क्या आ जाएगा, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, 14 तुम्हारा मीन आ जाएगा। चेक कर लो 40 आ गया तुम्हारा मीन। अब 40 में से माइनस करोगे, इसको हटा देता हूँ रुको। देखो 40 में से 4 में निकाल दो 10, 40 में से 8 निकाल दो 6, 40 में से 11 निकाल दो 3, 14 में से 7 निकाल दो 3। तो अगर तुम इसका देखो मॉड्यूलस ही कर दोगे ना डायरेक्ट तो ये सब प्लस हो जाएंगे, देखो तो माइनस में लिखना ही नहीं पड़ेगा। फिर क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे, 10 10 सा 100, 36, 9 9 36, 100 और 324। अब क्या करोगे, एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे, एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे, 300, 180, 81, 45, 144, 300, 324 और इन सब का जब समीशन करोगे तो 1374 आ जाएगा। और जब 1374 को डिवाइड करोगे 30 के साथ तो तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे हो जाएगा, 3 के टेबल से काटो, 3 4 सा 12, 3 9 सा 27, 3 1 सा 3, 4.9 49.1 तुम्हारा आ जाएगा, सिग्मा स्टार आ जाएगा 49.1। ओके 45.8 आया है। हाँ यानी मैंने कैलकुलेशन गलत की है, कहाँ गलत किया है यार, 4 3 सा 12, 1374। हाँ डिवाइड करोगे 30 से 74, 30 से डिवाइड करोगे, पहले 3 से कर दो, 3 4 सा 12, 1 बचा 17, ओके 17, हाँ 3 5 सा 15, 1 बचा 15 16 17, 3 8 सा 24, 45.8 तुम्हारा आंसर आ गया। चेक कर लो 45.8
स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालोगे, रूट ले लोगे उसका, 6.77 आ जाएगा। ठीक है, रूट ले लिया था, 6.77 आ गया। आगे बढ़ते अब, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला भी यही का यही है। ठीक है, मगर कंटिन्यूस यानी कि क्या होता है, डायरेक्टली ऐसा दिया हुआ रहता है, एक्स आई हमारे को खुद निकालना पड़ता है। बराबर, यही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला सब यही लगेंगे। ठीक है, देखो ये कैसे करेंगे, देखो मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है। तो क्या करोगे, क्लास दिया हुआ है, 30-40 के बीच में क्या आएगा, 35, 40-50 के बीच में 45, 55, 65, 75, 85, 95, ये आ गई हमारी एक्स आई। एफ आई हमारे को दी रखी है, एफ आई दी हुई है। अब क्या करोगे, मीन निकालना है पहले तो मीन निकालने के लिए क्या करोगे, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीन निकल जाएगा। देखो एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दिया, 35 3 ज़ा, 45 7 ज़ा, 12 55 ज़ा, 65 15 ज़ा, 75 8 ज़ा, 85 3 ज़ा, 95 2 ज़ा, और एफ आई का टोटल आ जाएगा 50, एफ आई एक्स आई का टोटल आ जाएगा 3100। ठीक है, तो ये कर दोगे तुम, तो देखो 3100 को डिवाइड करोगे 50 से तो हमारा एक्स बार आ जाएगा। इसको 0 से 0 कट जाएगा ये तो, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 35, 2 ज़ा 10, 62 तुम्हारा एक्स बार आ गया। 62 चेक कर लो नीचे जाके, 62 अब एक्स बार आ चुका है हमारा। ओके, एक्स बार आ गया अब हमारा। तो अब क्या करेंगे, देखो एफ आई एक्स आई कर लिया, हाँ हमारे को मिल गया, क्या मिल गया, एक्स बार मिल गया हमारे को 62। तो अब 62 में से एक्स आई माइनस करते जाओ, 35 निकालोगे 729 आएगा, 62 में से 45 निकालोगे तो 289 आएगा। सॉरी, ये डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया है। हाँ, तो एक्स आई में से एक्स बार निकालोगे, 62 माइनस 35 कर दो, 62 में से 35 निकालोगे, 62 माइनस 35 करोगे तो 35 5 40, 40 10 50, 50 10 25, 26 27 का स्क्वायर 729 आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया है तो हम इसे निकाल लेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर क्या करोगे, चलो अब निकाल लिया, तो अब उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, उसका टोटल आ जाएगा 1050। उसको डिवाइड करोगे 50 से, तो देखो 1050 से 50 को 50 से डिवाइड करोगे 201 आ जाएगा हमारा वेरिएंस 201। और स्टैंडर्ड एविएशन क्या आ जाएगा, √201 आ जाएगा 14.18। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी हमारी। ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड एविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, इसका डायरेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन ही निकालना है। तो क्या करोगे, देखो हमारे को डेटा दिया हुआ है, एक्स आई दिया है, एफ आई भी दिया है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे एफ आई एक्स आई, इसका टोटल आएगा, उसको इसके टोटल से डिवाइड कर दोगे 614 डिवाइडेड बाई 48, जो आएगा वो मीन हो जाएगा, उससे एक्स आई माइनस कर दोगे और एक्स आई का स्क्वायर कर दोगे। हमारे को खाली स्टैंडर्ड एविएशन ही निकालना है, तो स्टैंडर्ड एविएशन का कुछ फॉर्मूला था, हाँ था, क्या था फॉर्मूला, एक्स आई का स्क्वायर समीशन अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो देखो हमारे को एक्स बार तो मिल गया, इसको डिवाइड करके जो आएगा वो एक्स बार आएगा, हाँ एक्स बार आएगा, और एक्स आई स्क्वायर करना है, तो अब क्या करोगे, डायरेक्ट एक्स आई का स्क्वायर कर दो, एक्स आई का स्क्वायर कर दिया। अब कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6,
एक दो तीन चार पाँच है, तो 5 से डिवाइड कर दो तो सॉल्व करोगे बराबर, तो ये आ जाएगा। और इन्होंने एफ आई एक्स आई स्क्वायर क्यों निकाला है, तो उन्होंने एक्स बार की जगह पर क्या रख सकते हो तुम, एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, या एफ आई आ जाएगा। तो बस इसलिए उन्होंने निकाला, अगर तुम डायरेक्ट एक्स बार का स्क्वायर कर दोगे तो भी यही आ जाएगा। 48 का स्क्वायर करके देख लो, यही आ जाएगा। 48 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 कर दिए तो 48 ही आ जाएगा ना। नहीं, देखो क्या करना है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर है, ओके। तो 48 का स्क्वायर करोगे तो एक्स बार का स्क्वायर होगा। हाँ, तो 48 इंटू 48 कितना होगा, 2304 आएगा। उसमें से डिवाइड कर दोगे समीशन एफ आई, समीशन एफ आई कितना है 48, तो 48 ही आ गया। रुको तो बताता हूँ क्या किया उन्होंने, इसको साफ कर दे। हाँ, तो उन्होंने कौन सा फॉर्मूला लिया है, देखो उन्होंने ये वाला फॉर्मूला लिया है, ये फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा बनाया वही फॉर्मूला है। हमने एक शॉर्ट फार्मूला बनाया था। हमारा फार्मूला क्या था, समीशन एक्स आई स्क्वायर। हमारा फार्मूला था समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, उसमें से माइनस कर देंगे एक्स बार का स्क्वायर बराबर। तब हमारे फॉर्मूले में रख के देखते हैं, समीशन एक्स आई स्क्वायर, इसका टोटल कर देंगे 9 प्लस 64, 9 प्लस 64 प्लस 169 प्लस 324 प्लस 529, 169 प्लस 324 प्लस 529, 1095, यह आ गया 1095, यह आ गया, ठीक है। और क्या है, एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार हमारा क्या आया था, एक्स बार क्या है कि इन्होंने एक्स बार निकाला ही नहीं है, ओके कोई बात नहीं, हम एक्स बार निकाल लेते हैं ना। एक्स बार का स्क्वायर क्या था, 614 डिवाइडेड बाई 48, 614 डिवाइडेड बाई 48 करेंगे तो क्या आया, देखो 12.79 आया। तो हमारा क्या 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 आया, देखो लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा, ये क्या है, समीशन एक्स आई है, ओके। ये हमारा समीशन एक्स आई है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और सबसे पहले हमारा एक्स बार क्या आया है, 12.79, 12.79 ये आ गया 12 बराबर, ये आ गया हमारे को 12.79, ये आ गया हमारा। और ये आ गया हमारा समीशन एक्स आई का स्क्वायर, ये आया है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट कर दे, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 10.95 का होल स्क्वायर कर दो पहले तो, 10.95 मल्टीप्लाई बाय 10.95, 119.9025, 119.9025, इसको डिवाइड कर देंगे एन से। 1 2 3 4 5 है हमारे पास, एन एन नहीं, समीशन एफ आई करते हैं। 48 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस कर देंगे इसके स्क्वायर को, 12.79, 12.79 इंटू 12.79 तो 163.5841, 163
0.5841 बराबर ये चीज़ हमारे को करनी है। इसको हटा देते हैं। तो देखो पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 119.9025 क्या है? 119.9025 डिवाइडेड बाय 48। उसमें से माइनस हम 1 मिनट डिवाइडेड बाय 48। अब इसमें से हमारे को माइनस करना है, क्या है? 163.5841 163.5841 163.5841 ये माइनस करेंगे और इसका रूट ले लेंगे। अरे यार क्या आया था वो, भूल गए। देखो वापस करना पड़ेगा क्या? हाँ ये रहा 161.0866 तो 12.69 आ रहा है। आंसर हमारा क्या आया? 6.12 आया। तो रुको, हमने कहीं पे कुछ लेने में मिस्टेक करी होगी। एक ही मिनट में आपको सही करके पूरा के पूरा बता देता हूँ। यहाँ कहीं हमने गड़बड़ करी लगती है। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है देख लेते हैं। एक्स बार हमारा कितना है? 1 मिनट, कहाँ गया वो सम? यहाँ पे ही किया था। नहीं, ये तो एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 11। हाँ देखो, एक्स बार हमारा आ रहा है 12.79। यही लिया था हमने, यही लिया था। फिर देखो अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक्स आई स्क्वायर। ओके, देखो हमने फॉर्मूला गलत इस्तेमाल किया। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एफ आई, ये होता है एफ आई के टर्म्स में। जब हमारे साथ एफ आई है उस वक्त का है ये, अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने मिस्टेक की थी। तो एक्स आई का स्क्वायर हमारा ये आया, इसको मल्टीप्लाई बाई 48 करना है। 119.9025 मल्टीप्लाई बाय 48 करेंगे। ठीक है, 119.9025 119.9025 मल्टीप्लाई बाय 48 5755.32 5799 5755.32 5755.32 ये आया। 5755.32 डिवाइडेड बाय 5, एन करना है ना, डिवाइडेड बाय 5। 1 2 3 4 5 5। अब माइनस, उसमें से माइनस करना है हमारे को। क्या माइनस करना है? एक्स आई स्क्वायर हमारे को माइनस करना है। ओके, तो इन्होंने सही किया है। देखो यही हमारी मिस्टेक हुई। एफ आई एक्स आई स्क्वायर तो निकालना ही होगा ना हमें, तभी तो यही तो हमारा फॉर्मूला है, एक्स आई स्क्वायर एफ आई। तो या तो तुम ऐसे मैंने किया वैसे करो, या तो ऐसे करना पड़ेगा तुम्हारे को, ऐसे भी तो करना ही पड़ेगा। हाँ तो भैया जी इनका सही है। बस अब तुम, हाँ तो इन्होंने फॉर्मूला भी तो वही वापरा है जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। भाई हम खोटा गोलमाल कर रहे हैं इधर। इन्होंने यही तो फॉर्मूला किया है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन ये एन यहाँ पर कॉमन ले लिया है। तो अपॉन में यहाँ पर अगर तुम एन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला ही क्या हो जाएगा? एक्स बार ही तो आ जाएगा, एक्स बार ही तो आ जाएगा। और ये क्या है? समीशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर क्या है? ये रहा भाई, यही तो चीज़ है। ठीक है,
यानी कि हमने जो किया है ये सही है, ये पूरा के पूरा सही है। हम खाली खोटे झोलमाल चला रहे थे यहाँ पर। वही आंसर आएगा, तुम करके देख लेना। और अगर न आए तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं देख लूँगा। ठीक है, आएगा तो वही। तो इन्होंने फार्मूला हम जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वही फार्मूला इस्तेमाल इन्होंने भी किया है। क्या किया है, बस खाली देखो, ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डिवीजन अंडर रूट करना। मैंने फार्मूला लिखा था वो सिग्मा स्क्वायर का लिखा था, मैंने सिग्मा स्क्वायर का लिखा था, बराबर। ये सिग्मा है, सिग्मा होता है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। आगे 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 आगे। हाँ, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही लल्लू सा क्वेश्चन है, बराबर। इसमें क्या किया देखो, इसमें क्या किया इन्होंने, कुछ मिड पॉइंट विड पॉइंट, इन्होंने कुछ ये चीज़ ली है। ये चीज़ लेने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, मैं इसे करके बता देता हूँ। चलो नोट्स में जाते हैं हम लोग। इसे करके बता देते हैं क्या आएगा, देख लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12 है। इसमें हमारे को क्लास दे दिए है 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो मैं अभी क्लास नहीं लिख रहा, डायरेक्टली एक्सआई लिख देता हूँ। हमारी एक्सआई क्या हो जाएगी, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ये चीज़ हो जाएगी एक्सआई। अब हमारे को एफ आई क्या दे दी है इन्होंने, 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2, और इसका टोटल आ जाएगा 50। ठीक है, अब हमारे को मीन निकालना है, तो एक्स आई एफ आई कर दोगे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 105, 45 7 सा 315, 55 12 सा 660, 65 15 सा 975, 75 8 सा 600, 600, 85 3 सा 255, और 95 2 सा 190। और जब इन सब का सबमिशन करोगे तो 3100 आ रहा है, 3100, यही तो आ रहा है 3100। अब देखो क्या ढूंढना है, मीन ढूंढना है। एक्स बार हमारा क्या आ जाएगा, 3100 डिवाइडेड बाई 50, जीरो से जीरो कटेगा, आ जाएगा 62। तो एक्स बार आ गया हमारा 62। ठीक है, एक्स बार आ गया हमारा 62। तो अभी एक्स बार आ गया हमारा 62। तो अब क्या करोगे, मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस कर लोगे। ठीक है, मॉडुलस। अब क्या करोगे, मॉडुलस निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, 62 में से 35 निकालो, 27 आएगा इधर, इधर आएगा 17, 7, 3, 13, 23, 33 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अभी क्या करोगे, तो देखो अभी एक्स आई का मुझे काम नहीं है, तो उसको हटा देते, पहले तो इसको हटा देते और इसको शिफ्ट कर देते। शिफ्ट कर देते। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर देंगे। 27 का होल स्क्वायर 729, 17 का होल स्क्वायर 289, 7 7 सा 49, 3 3 सा 9, 169, 23 23 सा 529, 33 33 सा 1089, यही तो आ जाएगा। अब मुझे इसका भी काम नहीं है, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ।
हटा दो हाँ ये हट गया। अब इसको वापस से इधर से थोड़ा सा खसका लेते हैं ऐसे। हाँ तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको F5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको F5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, इसको F5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है कर दिया, चलो यहाँ पर ये लिख दिया। इसको F5 से मल्टीप्लाई करना है हमारे को। F5 से मल्टीप्लाई करो, क्या है ये, 729 3 ज़ा 2187, 289 7 ज़ा 2023, 49 12 ज़ा 588, 15 9 ज़ा 135, ये आ जाएगा 1352 1587, और ये आ जाएगा 2178। इसको डिवाइड कर दोगे तो 10050, इसको प्लस करना है सॉरी, तो 10050 आ गया। अब वेरिएंस निकालोगे, सिग्मा स्टार कैसे निकालोगे, सिग्मा स्क्वायर सॉरी, तो 10050 डिवाइडेड बाय 50 कर दोगे, से ये कटेगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 1, 201 आ जाएगा। तो देखो हमारा जो सिग्मा स्क्वायर है वो आ गया 201। तो देखो सिग्मा हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा 14.1, यानी कि हमारा वेरिएंस आ गया 201, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 14.1, और हमारा मीन भी आ गया 62 बराबर। तो ये तीन चीज़ हमारे को ढूंढनी थी और जो कि हमने ढूंढ ली है बराबर। और देखो इन्होंने क्या लिया है, वाई आई लिया है, वाई आई स्क्वायर, F5 वाई आई स्क्वायर, और हमने डायरेक्टली सिंपली निकाल लिया। ऐसा तो कुछ हमें करना भी नहीं पड़ा और आंसर भी यही सब आ गए। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 13.2, इसमें क्या होगा। तो देखो ये चीज़ तो तुम्हें आती ही है, मुझे आशा है ये तुम कर लोगे बच्चा। ठीक है, मुझे यकीन है कि ये चीज़ तुम्हें आई जाएगी। करना क्या है, मीन वेरिएंस निकालना है हमें, मीन और वेरिएंस इस सब का टोटल करके डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दोगे तो 9 आंसर आ जाएगा एक्स बार। इस सब का टोटल कितना हुआ 72 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारा 9 आ गया एक्स बार। अब क्या करोगे, वेरिएंस निकालोगे, इसको 9 से माइनस करते जाओगे, जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दोगे 8 से, तो हमारा वेरिएंस भी मिल जाएगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछते हैं तो उसका रूट कर देते, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ ही जाता। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एंड नेचुरल टर्म्स, ये भी तुम्हें आता ही होगा देखने जाओ तो, क्योंकि ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फर्स्ट एंड मल्टीपल्स ऑफ 3, ये भी तुम्हें आता होगा। इसमें तुम्हें क्या करना है, 3 के पहले 10 मल्टीपल लिखने हैं। बता दो क्या क्या है, देखो 3 6 9 12 15 18 24 27 और 30, ये हमारे पहले 10 मल्टीपल है 3 के पहले 10 मल्टीपल है ये हमारे। ठीक है, अब क्या करोगे, इन सब का टोटल करोगे, डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे, तो इन सब का टोटल आ जाएगा हमारा 165, डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 16.5 आ जाएगा हमारा एक्स बार। अब उसमें से माइनस करोगे तुम एक्स आई को, यही इसको माइनस करोगे 16.5 में से, जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो हमारा मीन और वेरिएंस दोनों आ गया। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ तो तुम्हें आती ही होगी। अब 4 नंबर देखो, 4 नंबर भी मैंने अभी एग्जाम्पल में सिखाया है, ये भी आता ही होगा। क्या करना है समझा देता हूँ। 4 नंबर में एक्स आई हमारे को दी हुई है,
और एफ आई भी हमारे को दी हुई है। मीन निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई, दोनों का मल्टीप्लाई टोटल कर दोगे डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई, क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा, बराबर है, एक्स बार आ जाएगा कुछ भी। मीन निकाल गए, वेरिएंस कैसे निकालोगे, एक्स बार माइनस अरे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दोगे, समीशन लगा दोगे डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, वेरिएंस आ जाएगा, उसको अंडर रूट में डाल दोगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमको आती है, ये करके बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और नीचे जाओ तो देखो ये फाई नंबर भी सेम टू सेम वैसा ही है, एक्स आई एफ आई दे दी, दोनों का मल्टीप्लाई करो, समीशन करो एक्स आई एफ आई का, समीशन कर दो डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, तो तुम्हारे को एक्स बार मिल जाएगा, एक्स बार मिल जाएगा, हाँ मिल गया एक्स बार। चलो अब तुम्हारे को एक्स बार मिल गया, तो अब क्या करोगे, ये जो एक्स आई दी है उसमें से एक्स बार माइनस करते जाओगे, एक्स आई में से एक्स बार माइनस कर दोगे, उसका होल स्क्वायर कर दोगे, एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बराबर, तो ये कर दोगे। अब इतने के बाद इसका समीशन कर दोगे, समीशन के बाद इसका डिवाइड कर दोगे समीशन एफ आई के साथ। ठीक है, यही करते थे ना, चेक कर लो, तो यही चीज़ करते थे हम, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ यही चीज़ कर रहे थे, एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, बराबर। ऐसे हम वेरिएंस निकाल देंगे। ठीक है, हाँ तो ये करने से तुम्हारे को वेरिएंस मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन तो अभी ढूंढना ही नहीं है, ये सब कुछ होमवर्क में करना। ठीक है, अब देखो ये मीन पूछा है और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, और हमारे को शॉर्टकट मेथड नहीं देखनी है, बराबर। वो मैं कभी दूसरे कोई वीडियो में सिखा दूंगा, अभी अभी नहीं। तो अभी देखो, अभी हम यही मेथड से करेंगे, एक्स आई कुछ है, एफ आई कुछ है, मीन कैसे निकलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा मीन भी आ जाएगा, आ गया समझ लो मीन। अब उसका समीशन कर लो और डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, एक्स बार आ गया हमारा। अब क्या करोगे, एक्स बार तो हमारे को मिल गया, एक्स बार हमारे को मिल गया। अब क्या कर लोगे, तो एक्स आई माइनस एक्स बार, बस वही चीज़ बार बार करनी है, उसका होल स्क्वायर कर लोगे, एफ आई से मल्टीप्लाई समीशन डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, आंसर आ गया वेरिएंस। अगर निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस तो निकालना नहीं है, तो इसका अंडर रूट कर दो, तो बस यही काम करना है और आ गया तुम्हारा आंसर। सेवन नंबर, बस ये भी वैसा ही एक प्रकार का सवाल है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ तो बस मिड पॉइंट निकालना है इसके, ये तो अभी मैंने करके बताया, सेम ही है, सबके मिड पॉइंट निकाल लो। 30-30 है, 30-30 का गैप है, गैप कितने का है, 30 का है, हर एक के बीच में 30 का गैप है, तो 15-15-15-15 आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा एक्स आई, इसका 45, इसका 75, इसका 105, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आ जाएगा ये तो, और एफ आई हमारे को दिया हुआ है, एफ आई हमारे को दी हुई है, निकालना क्या है, मीन निकालना है, वही मेथड लगेगी। एक्स बार कैसे निकालोगे, एक्स आई एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे, समीशन कर दोगे डिवाइडेड बाई एफ आई, एफ आई हो जाएगी हमारी 30, 3210 में से 30 डिवाइड कर दोगे। तो अब देखो
ये एक्स आई एफ आई, हाँ तो ये कर दिया, एक्स आई एफ आई में से एक्स बार को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, एक्स बार आ गया। अब क्या करोगे, एक्स आई माइनस एक्स बार कर दोगे तो हमारा आ जाएगा ये, उसको स्क्वायर कर दोगे, उसका एफ आई से मल्टीप्लाई कर दोगे, समीशन कर दोगे तो समीशन करने पर आएगा 68,280, ये चीज़ आ जाएगी। उसको डिवाइड करोगे किसके साथ, 30 के साथ डिवाइड कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2276। ठीक है, चेक कर लेना, आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8, वही काम करना है यहाँ। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, वही काम है, एक ने एक ही चीज़ें पूछा है तेरे, सब में यही चीज़ पूछ रहे हैं भाई, इसमें भी यही चीज़ पूछी जा रही है। बस तो इन दोनों में सेम ही करना है, दोनों होमवर्क। ये भी वही करना है, ये डायमीटर्स नहीं है, ये एक्स आई है हमारी। 33 से 36 के बीच में क्या आता है, 33, देखो 33 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2, 36 प्लस 33, 6 3 9, 3 3 6, 69 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, 69 डिवाइडेड बाई 2 34.5 आ जाएगा। बस वैसे इसका भी कुछ आ जाएगा, इसका भी एक सही आ जाएगा, इसका भी एक सही आ जाएगा, इसका भी एक सही आ जाएगा। एफ आई दे दिया है हमारे को, निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, मीन निकालना है, बराबर। देखो हमने ध्यान क्या नहीं दिया, देखो मैंने ध्यान क्या नहीं दिया वो भी बता देता हूँ तुम्हारे को। हिंट क्या दी है, देखो कि इसमें 0.5 माइनस करना है, 0.5 प्लस करना है। क्यों, क्योंकि देखो 36 से एक 37 आया, 40 से 41 आया, 44 से 45 आया, 44 के बाद इधर 44 आना चाहिए, इधर 48 आना चाहिए, फिर 0.5 माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें से सेंटर का निकाल लोगे, आ जाएगा 33, अरे 34.5 या 34 ऐसा कुछ आ जाएगा, तुम देख लेना। एक्सरसाइज दी हुई है तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालना है, एक्स आई एफ आई मल्टीप्लाई, इसको डिलीट कर देते, एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लाई, उसको समीशन कर दोगे, डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, एक्स बार आ गया हमारा, ठीक है। अब एक्स बार आ गया, अब क्या करोगे वो भी बता देते हैं। एक्स बार एक्स आई में से एक्स बार माइनस कर दोगे, उसका मॉड्यूलस, अरे सॉरी उसका स्क्वायर करोगे, उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे, समीशन करोगे, डिवाइडेड बाय एफ आई समीशन, बस यही चीज़ आ जाएगी। तो भाई ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे को होमवर्क में देता हूँ, कर लेना और मुझे आंसर कमेंट में ज़रूर बता देना। और आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज करने के लिए सेशन नंबर 3 ज़रूर देखना। तब तक के लिए गुड बाय।